वो प्रोजेक्ट फियोनिक्स। अच्छा, ये सबसे पहले चीज़ होता है ना कि मैंने इसका नाम प्रोजेक्ट फियोनिक्स ही क्यों रखा? डू यू नो व्हाट इज़ फियोनिक्स? लिटरली फियोनिक्स एक पक्षी का नाम है जो कि राख से उठता है। अब ऑलरेडी वो राख हो चुका है एंड वहाँ से उठता है एंड देन ही फ्लाई हाई। तो इसलिए मैंने इसका जो है एक फैंटेसी वाला कैरेक्टर है, ऐसा आई डोंट नो रियलिटी में फिनिक्स होता है या नहीं, बट वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर बन जाता है कि यार वो एकदम खत्म हो चुका है, राख हो चुका है एंड उन राख से वो अपने आप को क्रिएट करता है एंड देन बहुत आगे उठता है। तो इसी की वजह से मैंने जो है इस प्रोजेक्ट का नाम फिनिक्स रखा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सेम मेरी हालत भी यही थी। आई वाज़ टोटली डिस्ट्रॉयड। मेरे को मतलब कोई और चीज़ सूझ नहीं रहा था। आई वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट टू एंड माय लाइफ। मतलब मैं एक तरीके से राख ही था एंड देन उस राख से मैं उठा एंड करंटली आई एम डूइंग प्रीटी वेल। आई एम बिल्डिंग माय बिज़नेसेस, आई एम गाइडिंग यू गाइज़ एंड आई एम हैविंग माय फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब बहुत रियल लाइफ को एन्जॉय कर पा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उस राख से उठ के, जहाँ पे डेली का फ्रस्ट्रेशन, डेली का मतलब एक चीज़ के बियॉन्ड मैं सोच ही नहीं पा रहा था एंड करंटली आई एम डूइंग अ लॉट गुड। I'm living a happy, fulfilling life right now and a healthy lifestyle you can say। मेरे को पता नहीं कि मेरा लाइक पिछला पेट कब खराब हुआ था एंड जब मैं एडिक्टेड था तो डेली का मेरा डाइजेशन का इशू होना, हर हफ्ते महीने में एक बार मेरा तबीयत खराब होना, तो कभी हेल्थ वाइज भी बहुत डाउन था। सोशल लाइफ एकदम चुदी पड़ी थी, नो फ्रेंड नो नथिंग एंड करंटली मेरी आज खुद की कंपनी की टीम है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लड़कियों को कभी अप्रोच नहीं किया था और आज मैं यहाँ 3-3 लड़कियों से रिजेक्ट होके आ चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव मेड इट प्रोजेक्ट फिनिक्स बिकॉज़ ऑलरेडी आप सारे के सारे लोग राख बन चुके हो एंड अगर राख भी बन चुके हो ना, अगर तुम्हें एकदम होप नहीं है खुद से, तब भी पछताने का नहीं है, तब भी डाउट नहीं करने का है बिकॉज़ यहाँ से भी हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड मेरे साथ। मुश्किल से 10 मिनट का होगा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्लाइड। 10 मिनट रुकना, डेडिकेटेड अटेंशन देना एंड इस चीज़ को देखो, बहुत मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है कि बहुत सारी जो एक्सरसाइज़ेज़ मैं बताऊँ दैट विल बी वेरी बोरिंग टू यू, बट आपको वहाँ पे बने रहना है एंड एनर्जी के साथ बने रहना। मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ करंटली एंड यू आई एक्सेप्ट आई एक्सपेक्ट सीइंग फ्रॉम यू। ओके? थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज़ ये समझो कि यार ये प्रोजेक्ट फिनिक्स वर्क कैसे करेगा। देखो, सिंपल सी चीज़ है कि ये 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम्हारा फ्रीडम, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि बस 21 दिन मेरे साथ रहोगे एंड तुम्हारा पूर्ण एडिक्शन खत्म हो जाएगा। नो, इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई एम गोइंग टू ट्रेन यू कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है, ना कि 21 दिन में आप एडिक्शन से बाहर आ जाओ। ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना बिकॉज़ किसी भी ब्रेन को लाइक ब्रेन में एडिक्शन है, किसी भी टाइप के रिवायरिंग के लिए हमें 8 से लेके 2-3 साल लगते हैं। 8 महीने से लेके 2-3 साल तक लग सकते हैं, तो उतना पेशेंस लेके चलना है, बट आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच हियर, ओके? एंड उसके अलावा मेरे को बस तुम्हारे 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? कमिटमेंट ये नहीं कि नहीं भैया मैं कर दूँगा, मैं कर लूँगा। नहीं, कमिटमेंट इज़ अ वेरी बिग वर्ड। कमिटमेंट कोई छोटा वर्ड नहीं है। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जब तुमने डिसाइड करा था इस एडिक्शन को छोड़ने का, बहुत ही मोटिवेटेड थे, बहुत ही चीज़ें थी तुम्हारे लाइफ में एंड अभी क्या है कि वो सारा इमोशंस खत्म हो गया है, उसके बाद भी तुम वहाँ पे खड़े हो। डू यू नो व्हाट इज़ कमिटमेंट इज़? जब तुम कहीं जॉब करते हो, 9 टू 5 जॉब करते हो, वहाँ पे तुमको जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हो, सैलरी ऑफर होती है, बहुत अच्छा लगता है। बट व्हाट हैपेंस जब 1 महीने चले जाते हो, बोरिंग सा लगने लगता है और बॉस का प्रेशर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट उसके बाद भी आपको करना है, आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे नहीं, आपको 9 टू 5 करना है, अदरवाइज़ इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। यानी कि वो मोटिवेशन खत्म हो गया, वो डिज़ायर खत्म हो गई, पर उसके बाद भी हम उस पे लगे हुए हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट। कमिटमेंट ये होता है, डिसीज़न ये होता है कि मैंने ये चीज़ करने के लिए डिसाइड किया है एंड अगर एक चीज़ डिसाइड किया है, तो इसका मतलब है कि मैंने दूसरे चीज़ों को नो बोला है एंड इसको येस बोला है। तो आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिटमेंट जो डिसीजन टू क्विट दिस एडिक्शन, मतलब इस प्रोजेक्ट फिनिश को फॉलो करने का डिसीजन एंड दूसरा तुम्हारा कमिटमेंट, नॉट ओनली इन द मोटिवेशन, नॉट ओनली इन योर इमोशंस बट इन योर एक्शन। कमिटमेंट एक्शन में दिखना चाहिए। दूसरी चीज ओपन माइंड रखना है। मे बी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बोले जो तुमको तुमसे रेजोनेट ना करे या तुम बोले कि यार ये क्या बुलशिट बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ओपन माइंड रखना है, हर एक चीज को एडॉप्ट करने का सोचना है
एंड ये समझना कि यार हो सकता है ये जो बोल रहा है वो भी काम करता हो, काम करे या ना करे, लेकिन ये ओपन माइंड मेरे को चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी कि जो भी मॉड्यूल्स में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ भी चीजें हैं, उसको आपको करना है। एंड आई एम गारंटिंग यू, यू विल लर्न अ लॉट इन दिस होल प्रोजेक्ट यूनिट्स, कि आप कहोगे कि यस ब्रो, यू हैव गिवन समथिंग वैल्यूएबल। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। सबसे पहला जो भी कभी आपको एडिक्शन को खत्म करना है दोस्त, हमको एक चीज एक्सेप्ट करना होता है। एंड एक्सेप्टेंस अब वेरी, मतलब एक्सेप्टेंस के बाद बहुत ज्यादा पावर। बहुत बार क्या होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई हम इंप्रूव नहीं कर पाते। सपोज दैट अगर मैं एक्सेप्ट ही ना करूं कि आई एम अ वीक, मैं फिजिकली वीक हूं, पतला हूं, एंड मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं कि मैं पतला हूं, तो मैं कभी उसको चेंज करने के लिए, उसको कभी वो करने के लिए मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैं पतला हूं, या जो मोटे लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैं मोटे हैं, तो वो कभी चेंज भी नहीं कर सकते। इफ दे थिंक कि ओके दिस इज द फिट, यही मैं ही फिट हूं, तो वो हमेशा वैसे ही वो रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट थिंग। सिंपल सी चीज है, इस एडिक्शन को एक्सेप्ट करो कि यस यू आर एडिक्टेड एंड समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। समथिंग इज रॉन्ग मतलब तुम्हारे कंपल्सिव बिहेवियर का है। एंड ये होना बुरी बात नहीं है कि तुम पापी हो, ये हो, इट्स ओके टू हैव। मेरे को था, तुमको है, आज लाखों लोगों को ये चीज है, तुम्हें भी है। तो पहली चीज ये, इसको एक्सेप्ट करना कि यस दिस इज द प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग, ये चीज समझो कि एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज वेरी गुड। एक्सेप्ट दिस एंड अलाउ अदर्स टू हेल्प। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना इस एडिक्शन को, तभी आप दूसरे को अलाउ करोगे हेल्प के लिए। एंड या आई को यू हैव ऑलरेडी अलाउ मी टू हेल्प यू। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो तुमको उसी ब्रेन का नहीं सुनना है जिस ब्रेन ने तुम्हें अभी तक एडिक्टेड बना के रखा। अगर उस सेम ब्रेन का तुम सुनोगे, यानी कि अपने दिमाग का तुम सुनोगे, तो अभी तक जो करते आओ वही करते रहोगे, क्योंकि ये जो तुम्हारी कंडीशन है वो किसी और ने नहीं बनाई है, उसी ब्रेन ने बनाई है। तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि हम उसी सेम सिचुएशन में हैं, अपना वही दिमाग लगा रहे हैं, तो चीज़ें इंप्रूव नहीं होती हैं। वी नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। दूसरे आएँगे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे, एंड देन यू कैन चेक। एंड एक काम आप भी वो करना है, बट ये समझना है कि हमें अपने ब्रेन को नहीं समझना है। रादर देन दैट, आई विल लिसन टू एक्सपर्ट्स लाइक मी, एंड दे डू द हार्ड वर्क। तो होता है ना, आँख मूंद के लग जाओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फॉलो ब्लाइंडली। ओके, ठीक है। बट बिफोर दैट, मैं चूँकि ये फर्स्ट जो हमारा था, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो स्लाइड हमारा था, उसका हमारा टॉपिक ये था कि हम कैसे एक एनवायरनमेंट ड्रॉ करेंगे जिसमें पोर्न एंटर ना कर पाए। बट बिफोर दैट आई वांट यू टू 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 थिंग्स मैं तुमको बोलूंगा। एक पेन एंड पेपर लेना, उस पे 2 लेटर्स लिखना। फर्स्ट लेटर होगा तुम्हारा लेटर्स थैंक यू लेटर टू योर पोर्न। थैंक यू लेटर क्या होता है? सिंपल सी चीज को समझो, थैंक यू लेटर होता है क्या? पोर्न हैव हेल्प। देखो, थैंक यू लेटर हम लोग इसलिए लिखते हैं कि तुम अपने इस एडिक्शन को, यानी कि इस पोर्न को, बहुत सारा क्या होता है कि हमें हेट होता है कि यार इस पोर्न ने मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बहुत गलत किया पोर्न ने, तो हमें बहुत ज्यादा हेट होता है, हमें उससे नफरत होती है। तो वो नफरत हटाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। तुमको लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, थैंक यू एंड ये क्या बुलशिट है, बट दिस इज नॉट अ बुलशिट। देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। जब हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे करें। तो थैंक यू लेटर लिखना है तुमको, वो हर एक चीज नोट डाउन करनी है कि पोर्न ने तुमको कैसे हेल्प किया था, या कर रहा है, या किया था। तुम कहोगे यार ये क्या बात है, पोर्न कैसे हेल्प कर सकता है? यस ब्रो, जो तुम्हारे अंदर वो चाइल्ड बैठा हुआ है जो कि पोर्न का एडिक्टेड है, उसको लिटरली पोर्न ने हेल्प किया है। हेल्प किया है उस टफ इमोशंस को स्किप करने के लिए। जब उसके पास एग्जाम के प्रेशर्स होते थे, पेरेंट्स आपस में झगड़े करते थे, तो वो जाके रूम में पोर्न देखता था। हेल्प किया है उस टाइम लोगों से सोशल ना होके, जब उसकी स्कूल में बुली होती थी, तो वो आता था एंड ही यूज्ड टू वॉच द पोर्न एंड ऑल। एंड तब उससे उसको कंफर्ट मिलता था, उसको हेल्प मिलता है, उसको हाई लेवल ऑफ डोपामीन मिलता था, कि वो फालतू की अदर चीजें जैसे गाना चरस है उसमें ना जाके इसमें आ गए। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजन टू थैंक फॉर। तो एक मैं चाहूंगा कि आप थैंक यू लेटर लिखो फोन को, कि फॉर आपकी वजह से बहुत सारी चीजें हमने करी, चाइल्डहुड में मैंने ये किया, वो किया, एंड तुमने मुझे हर चीजों से बचाया। मेरे को तुमने सेक्स के बारे में समझाया, बिकॉज वो मेरे को नहीं पता कि गलत समझाया कि सही समझाया, लेकिन मेरे को कुछ आइडिया लगा उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, और आई लव यू, एंड थैंक यू सो मच। ये एक लेटर लिखा एंड फोन को डिलीवर कर दिया। फोन को डिलीवर करने के बाद एक दूसरा लेटर तुम लिखोगे, वो है गुड बाय लेटर। गुड बाय लेटर में ये है कि भाई पोल,
तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बट इसके वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं लाइफ में। आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, आई एम टोटली फक्ड अप एंड ऑल। जो भी अभी तुम प्रॉब्लम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, उन सारे प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना है एंड बोलना है कि यार एज़ अ चाइल्ड जब मैं बच्चा था उस टाइम तुमने मेरे को हेल्प किया, बट अब मुझे तुम मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे लाइफ में, बट अभी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है दोस्त, तुम सपोज़ दैट कहीं जा रहे हो, हाइकिंग वगैरह कर रहे हो या कहीं भी तुम जा रहे हो, घूम रहे हो, तो जिस बोट से तुमने नदी पार करी है, अब उसी बोट से जंगल नहीं पार कर सकते। अंडरस्टैंड? मतलब जिस नाव से तुमने नदी पार करी है, उससे जंगल नहीं पार कर सकते। उसको उसी नदी के पास ही छोड़ना पड़ेगा नाव को एंड आगे बढ़ना है तो अब जंगल में पैदल चलना पड़ेगा, घोड़े लो, अदर अदर सवारियाँ लो। तो बोट ने तुम्हारे चाइल्डहुड में मे बी हेल्प किया था, बट नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड तुम अभी तक उसको गुड बाय नहीं बोल पा रहे हो। तो प्लीज़ से द गुड बाय। ये दोनों लेटर आप सबसे पहले लिखना। डिलीवर दो लेटर टू समवन और सपोज लाइक दैट यू हैव डिलीवर्ड टू यू कैन पढ़ इट। सिंपल सी चीज़ है, ये किसी अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ये लेटर दे दो, फिजिकल लेटर दे दो कि भाई वोट तुम ये लो। या तो अगर वो भी नहीं हो सकता है तो इसको जस्ट जाओ एंड बर्न कर दो एंड सपोज करो कि यार ये मैंने फ़ोन को डिलीवर कर दिया। अगर जाए पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर सकते हो तो वो भी कर दो, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ हम मैं चाहूँगा कि आप पहले करो। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम अपना कैसे एनवायरनमेंट जो है ऐसा बनाएँ कि जिसमें फ़ोन कभी एंटर ही ना कर पाए। तो हाउ टू डिज़ाइन अ फ़ोन फ्री एनवायरनमेंट, फ़ोन प्रूफ एनवायरनमेंट। सबसे पहला डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं दोस्तों। डिजिटल एनवायरनमेंटल कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए, अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू बी फक्ड अप। तो उसके लिए ब्लॉक साइट्स एंड ऐप्स हैं, जैसे कि यूज़ ब्लॉकर्स लाइक ब्लॉक साइट्स, कोल्ड टर्की ब्लॉकर, फ्रीडम एंड नेट नैनी। दीज़ आर काइंड ऑफ ब्लॉक्स। जैसे सिंपल सी चीज़ है, डिजिटल में हमारा ये पर्पज़ है कि कुछ भी करके मेरे डिवाइस पे फ़ोन ऑन ही ना हो पाए, फ़ोन ऑन ना हो पाए कुछ भी करके। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है तुमको बताई है। ये पूरा का पूरा डिजिटल का देखना क्या-क्या है। ब्लॉक साइट्स का मैंने बताया है। ऑन मोबाइल फ़ोन पे मैंने ऐप ब्लॉक्स, ऑफ टाइम एंड डिजिटल डिटॉक्स जैसे इसमें ब्लॉकर हीरो भी ऐड कर लेना। ऐड फ़िल्टर्स में मैंने लगाया है कि इनेबल गूगल सेफ सर्च, यूज़ क्लीन ब्राउज़िंग पे डीएनएस और आईएसपी को पैरेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें तुम यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप वगैरह पे देख लो किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना कोई भी डिवाइस है, फ़ोन है, लैपटॉप है, डिवाइस है, उसको ऐसा एक रूल बना लो कि जब तक मेरे आस-पास कोई रहेगा तब तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे आस-पास कोई नहीं रहेगा, अकेले में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इस टाइप का तुमको बनाना होगा, ठीक है? सेट लिमिट्स, यूज़ डाउन टाइम फीचर इन स्क्रीन टाइम, आईओएस एंड डिजिटल, ये सारी चीज़ें। और भी अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कॉवेनेंट आई, ब्लॉकर रीडे, ये सारी चीज़ें लगाई। तो इन सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे तुमको अ, एप्लीकेशंस बताए हैं, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर्स बताए हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना डिजिटल यानी कि लाइफ जो है अपना डिवाइसेस को प्रूफ कर लो। यार उसमें कोई चीज़ इंटर ना करवाए। 10 अगर लगाने हैं 10 लगा लो, बट उसमें इंटर नहीं करना चाहिए। और उससे पहले ये भी एक चीज़ मैं बता दूँ कि अपने डिवाइस में अगर अभी तुम्हारे पास कोई भी इमेज है, कोई फ़ोल्डर है जिसमें फ़ोन वगैरह है, मतलब कोई भी टाइप का ये चीज़ है, टेलीग्राम वगैरह है तो उसको हटाओ। उन सारी चीज़ मतलब इन सारी चीज़ों से पहले है कि स्वच्छता अभियान अपने फ़ोन का कर लो कि कुछ भी तुम्हारे डिवाइस पे ना रहे। तुम्हारे घर में अगर तुमने कोई मास्टरबेशन मशीन वगैरह बनाया है तो उसको भी हटा लो। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें तुम हटा लेना, ओके? तो ये चीज़ हो गया डिजिटल डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए मैंने बताया, ठीक है? इसको तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड ओके। फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हूँ तो अवॉइड प्राइवेट होम फ्रेंडली स्पेसेस। मतलब कभी भी तुमको अब अपना फ़ोन, अपना रूम लॉक नहीं करना। ये चीज़ तुम्हारा रूल होना चाहिए कि यू आर नॉट गोइंग टू लॉक योर फ़ोन। कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहना है। अलोन विथ फ़ोन विथ हाई स्पीड इंटरनेट इज़ अ हाई रिस्क सिचुएशन, नेवर डू दैट। डार्क स्पेसेस विथ इंटरनेट एक्सेस हटाओ। अगर तुमको सोना भी है तो ट्राई करो लाइट ऑन करके सोने का कि डार्क तुम्हारे रूम में ना रहे। अगर गर्मी है तो कंबल ओढ़ के मत सो और किसी के साथ सो, किसी फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ सो। तो इस तरीके से चीज़ें तुम कर सकते हो। एनवायरनमेंट को हमेशा ब्राइट रखो, ओपन रखो एंड क्लीन रखो। हमेशा डेली एक रिचुअल बनाओ कि मेरा रूम साफ रहेगा, एनवायरनमेंट ब्राइट रहेगा, मतलब लाइटिंग्स उसमें रहेंगी एंड ओपन रहेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रहेगा। तो ये चीज़ तुम्हें करना है। उसके अलावा तुम्हारा जो टाइम है उसको रिप्लेस करना है बुक्स वगैरह, लाइक सिंपल सी चीज़ है, तुम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा ऐसा डिज़ाइन करो ना कि जहाँ पे बुक्स हो, जर्नल्स हो, 2-4 डंबल्स हो,
और कोई पुशअप वाला वो हो, मतलब अपने एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें रख लो, जो कि यू कैन यूज़ इट लाइक सिंपल से मैं बता रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पे बाहर बारबेल मैंने रख रखा है एंड लिटरली कभी-कभी मेरे को अभी क्या है कि मैं हेल्थ पे उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो व्हाट आई कैन डू आई हैव जस्ट पुट इट इन माय एनवायरनमेंट एंड जब भी मेरे को दिखता है तो मैं 1-2 बार ऐसे कर लिया। तो उस तरीके की चीज़ें अपने एनवायरनमेंट पे डालो, बुक्स डाल दिया, जर्नल डाल दिया, वर्कआउट का कुछ इक्विपमेंट्स डाल दिया, इस तरीके की चीज़ें एनवायरनमेंट पे डाली। नो लेट नाइट स्क्रॉलिंग, चार्ज फ़ोन आउटसाइड ऑफ द बेडरूम, यूज़ एन अलार्म क्लॉक इंस्टेड, ठीक है? ये चीज़ करो, फिजिकल एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करना है। आगे सिंपली लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने डिजिटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया, फिजिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया एंड उसके अलावा मेंटल एंड सोशल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया ना, लिटरली इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि फोन तुम्हारे लाइफ में इंटर कर पाए। एक्सटर्नल ट्रिगर तो खत्म ही हो जाए। मेंटल ट्रिगर्स के बारे में, मेंटल एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि एक तो पहले अपना नोट टाइम्स तुम अपना आइडेंटिफाई करोगे ट्रिगर, वो कौन-सा टाइम है जब तुम सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हो, वो कौन-सा प्लेस है जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हो, वो कौन-सा फीलिंग है जो कि तुमको लेके जाता है रिलैप्स के लिए। मे बी तुम्हारे लिए लोनलीनेस, आइसोलेशन इस टाइप की फीलिंग्स हो। मे बी तुम्हारे लिए रात का टाइम, मे बी तुम्हारे लिए मॉर्निंग जस्ट वेकअप होने के बाद का टाइम हो। इन सारे चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई कर लेना ट्रिगर्स। दूसरी चीज़ क्या करना है तुमको, पैटर्न को इंटरप्ट करना है। जैसे ही वो टाइम्स आया तो तुमको एक तो डिवाइस वगैरह को हटाना है एंड वहाँ पे पैटर्न इंटरप्ट करना है कि अभी तक जो चीज़ें फॉलो कर रहे थे उसको नहीं फॉलो करना है रादर देन दैट। जैसे अर्ज आया तो ये नहीं कि अर्ज आया तो मैं फ़ोन यूज़ करने लगूँ और एक्ट आउट करने लगूँ। रादर देन दैट मैंने एक रिचुअल बना ली कि यार अर्ज के इस टाइम जो है मैं वॉक करूँगा, पुशअप करूँगा, कोल्ड शावर करूँगी। दिस लिटरली हेल्प। मे बी तुमको लग रहा हो कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट ये है। कंटेंट डिटॉक्स, अनफॉलो सेक्सुअलाइज्ड अकाउंट ऑन सोशल मीडिया, ब्लॉक ट्रिगरिंग कीवर्ड्स। ब्लॉकर यूज़ होगा तुम यूज़ करोगे तो ट्रिगरिंग कीवर्ड्स वगैरह को ब्लॉक कर सकते हो। तो मेंटल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। मेंटल एनवायरनमेंट में ये भी आ जाता है कि कौन टाइप के हम कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं। रिप्लेस विथ पॉजिटिव कंटेंट। पॉजिटिव कंटेंट लाइक ये जो हम देख रहे हैं या मेरे कोर्सेज़ वगैरह देख रहे हो, हाँ, मेरे जैसे और भी जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हैं, फिटनेस पे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे हैं, बिज़नेसेस पे हैं, उनकी कंटेंट कंज़्यूम करना स्टार्ट करो। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरा कोर्स का एक्सेस है ना, तुम हटाओ एंड अगले 6 महीने केवल मेरे कोर्स पे यू विल लिटरली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड उसके अलावा यूट्यूब पे मैं चीज़ें गाइड कर ही रहा हूँ। मतलब अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें डालना है, जो कि लिटरली हमें इस एडिक्शन से बाहर निकालने में हेल्प करे। लिटरली अभी तुम्हारे पास कोई एक फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर निकला जाता है। व्हेन यू आर गोइंग टू कंज्यूम द कंटेंट लाइक दिस, यू आर गोइंग टू हैव मेंटल सिस्टम और मेंटल एनवायरनमेंट जो कि तुम्हें इस एडिक्शन से बाहर निकालने में हेल्प करे। ओके? थैंक यू सो मच। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना, शेयर प्रोग्रेस विद द ट्रस्टेड फ्रेंड, मेंटर और कोच। मेरे को शेयर करोगे, प्रोजेक्ट फिनिक्स ग्रुप में शेयर करोगे, अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ चीज़ों को शेयर करोगे। जो हमारा कम्युनिटी है लाइक जॉइन फ़ोन फ्री जैसे रेडिट पे हो गया, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड पे हो गया, मेरा तो खुद व्हाट्सएप एक फ्री का कम्युनिटी है। तो ऐसे कम्युनिटीज़ तुमको जॉइन करनी है एंड अवॉइड आइसोलेशन। आइसोलेशन को अवॉइड करना है एंड ऐसे लचकते फ्रेंड को अवॉइड करना है जो कि हमेशा पोस्ट टोन वाली बात करते हैं। सॉरी टू मेरा बैड वर्ड का है आदत, मे बी आप लोगों को वीडियो भी नहीं रखता हूँ बट आई यूज़ बैड वर्ड्स अ लॉट, मैं गाली देता हूँ बहुत ज़्यादा। तो उनको अवॉइड करना है बिकॉज़ आई एम इन इमोशंस एंड दैट्स व्हाई थिंग्स आर कमिंग आउट। सो नो प्रॉब्लम आई थिंक इफ समथिंग कुछ प्रॉब्लम है, हमें नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। Literally, I'm a very emotional when I am making this kind of content. I'm a very emotional. My whole intention is to help you. Literally, my whole intention is to help you, nothing else. And that's why my emotions में आके कभी गाली वगैरह दे देता हूँ एंड इससे तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों हो क्या? नहीं ना? तब ओके। उसके अलावा ये तो हो गई हमारी एनवायरनमेंट्स को लेके कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करना है, डिजिटल एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करना है, मेंटल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करना है। अलॉन्ग विद दैट हमें कुछ रिप्लेसमेंट हैबिट जो है वो देनी चाहिए। देखो, जैसे ही हम फ़ोन को अवॉइड करेंगे ना, तो हमें डोपामाइन की क्रेविंग होनी स्टार्ट होगी। तो हमें ट्राई करना है अपने आप को इस तरीके से टीच करने का कि यार मैं कुछ रिप्लेसमेंट हैबिट लाऊँ, जैसे जिम करना, बॉक्सिंग करना, रनिंग करना, स्पोर्ट्स या नेचुरल डोपामाइन जिससे रिलीज़ होता है, ये सारी चीज़ें करना। कोल्ड शावर, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करना कि जो कि रीसेट करे, काम करे तुम्हारे माइंड को। क्रिएटिव आउटलेट्स जैसे वर्क ऑन बिज़नेस, राइटिंग, म्यूजिक, लर्निंग अ न्यू स्किल्स, ट्रैक योर प्रोग्रेस थ्रू जर्नल, हैबिट ट्रैकर। ये रिप्लेसमेंट हैबिट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
मतलब ये तुम्हारे लाइफ में एक एक्साइटमेंट लाएगा, एक एंथुसियाज्म लाएगा। इफ यू आर गोइंग टू लर्न एमएमए, इफ यू आर गोइंग टू लर्न बॉक्सिंग, इफ यू आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एक लिटरली ये कितना ब्राइट आ रहा है मेरे चेहरे पे, लाइट आ रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम नॉट गे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ तुमको करनी है, रिप्लेसमेंट है भाई। अब नाउ यार चीज़ों को समझे। हमने जो पूरे के पूरे इस लाइक 20-22 मिनट का जो भी हमारा वो है, उसमें 2-3 चीज़ें के बारे में हमने बात करी। प्रोजेक्ट फिनिक्स से सबसे पहले तो कैसे ये काम करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करना इस एडिक्शन को एंड एक्सेप्ट करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि यस वेल दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। उसके बाद से एक लेटर्स लिखना। तीसरी चीज़ हमने एनवायरनमेंट ऐसा मतलब फ़ोन प्रूफ एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने की बात करी एंड लिटरली द थिंग्स आई हैव शेयर्ड हियर बहुत ही वर्क करेगा अगर तुमने थॉरोली इसको फॉलो किया। इफ यू आर यूजिंग द डिजिटल एनवायरनमेंट कंट्रोल, इफ यू आर यूजिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल, मेंटल एंड सोशल एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड along with you are adding the replacement habit, it's impossible for phone to enter in your life. If it is entering, उसका भी सॉल्यूशन है। मेरे को ग्रुप में बताना, ग्रुप में तुम एक्टिव रहो। 2 मीटिंग्स होंगी ग्रुप की, 2 मीटिंग्स एंड आई विल बी देयर। आई विल आस्क ईच एंड एवरी पीपल हाउ इट इज गोइंग। Thank you so much for joining this Project Phoenix. It is the biggest decision you have made in your entire life. Because literally, ma'am, I have seen people 30, 40s, 40 साल 45 साल के they are struggling with this addiction and they are not taking, they are not making the decision to take help. You are all the guys who have decided to take help, who have decided to take control over here in their life. And I am here. I'm promising that you will get a lot. In whole Project Phoenix, you will get a lot. थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में एंड मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। समझा? नहीं समझा? थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्त आगे।